राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान करते हुए एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। इसके साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी की बैठक खत्म हो गई और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सरवर मलिक हैं। बड़ी लंबी बैठक चली, आज 2.5 घंटे, आमतौर पर 2 घंटे चलती थी। क्या क्या पार्टी ने तय किया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या क्या तय किया? देखिए, बहन जी ने सबसे पहले तो समीक्षा की हाल का कारण कि हम लोग क्या थे लोकसभा चुनाव में, कि हम लोग कैसे उसमें पिछड़ गए, हम लोग का वोट कैसे कम हो गया, हम लोग हारे कैसे। फिर उसके बाद जो दिशा निर्देश हम लोग को दिए गए हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हम लोग कैसे कैसे काम करना है, डोर टू डोर जाके है, कैडर बैठक करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बहन जी ने हम लोग को बताई है। आकाश आनंद को लेकर बड़ा फैसला हुआ, कहा जा रहा है फिर से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे, बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। बिल्कुल होंगे। बहन जी ने आज खुशी की लहर फिर दे दी हम लोग को। आकाश जी को झंडा थमा दिया है। पूरे हिंदुस्तान में बहन जी की देख रेख में आकाश जी चुनाव प्रचार करेंगे। जहां जहां भी उपचुनाव होंगे, अब की बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी, ये बहन जी ने कहा है आज। ठीक है, एक युवा नेता के हाथ में एक बार फिर कमान बसपा की, किस तरह से बसपा का भविष्य कम से कम दिखाई पड़ रहा है? देखिए, भविष्य क्या है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कारणवश कि हम लोग हार गए, 22 भी हार गए और हम लोग 24 भी हार गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होनी है। हमारा वोटर नहीं आएगा हमारे पास, वो जरूर आएगा। वो बहक गया है, वो भटक गया, अब की 27 में उसको लेके आना है। माननीय बहन जी ने यही हम लोग आदेश दिया है कि जाओ अपने वोटरों को लेके आओ साथ। बड़े पैमाने पर कैडर कैंप फिर होंगे, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में होंगे। ठीक है, हमारे साथ सरवर मलिक थे जो ये बता रहे थे कि जो है किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और मंथन करके ये तय किया कि एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो आकाश आनंद होंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी होंगे और इसके साथ ही जो उपचुनाव होगी उसकी कमान आकाश आनंद संभालेंगे, ताकि पार्टी को जो एक युवा चेहरा मिल सके और उन उपचुनाव में जीत मिल सके। लखनऊ से जुड़े समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसके साथ ही पार्टी का उत्तराधिकारी भी तय कर दिया है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, 2 महीने पहले उन्हें इन पदों से हटा दिया गया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जब समीक्षा बैठक की तो बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। मंथन इस बात पर भी हुआ कि आखिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम बहुजन समाज पार्टी चाहती थी उस तरह के परिणाम आखिर क्यों नहीं आए, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। लिहाजा कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर मंथन भी किया गया कि आने वाले समय में चुनाव में किस तरह की रणनीति रखी जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि जो देश भर में उपचुनाव होने हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, उन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही आकाश आनंद को, युवा चेहराओं को जो है पार्टी से जोड़ने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव होने हैं, इन उपचुनाव में जो सीटों पर जहां बसपा चुनाव लड़ेगी वहां का प्रतिनिधित्व भी आकाश आनंद करेंगे। लखनऊ से जुड़े समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। देवरिया रुद्रपुर के बिठलपुर गांव में मृतक दीपू निषाद के परिवार से मिलने जा रहे